प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। सभी बच्चे लगाते चलना। देखिए, पहला नंबर सवाल जो कर रहा है वो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो है बातचीत। वो एक प्रकार का निबंध है। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था, निधन हो गया था। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। अगर बच्चों पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तब आप लगा देना बालकृष्ण बेनी प्रसाद भट्ट, और माता जी का नाम पूछे तो पार्वती देवी लगा के चले आना। ओके, चलिए, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो एक प्रकार के व्यापारी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने दूसरा नंबर सवाल है, बता दो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। सभी बच्चे लगाएंगे चैट सेक्शन में। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए, तीसरा नंबर सवाल को देखिए बच्चों। तीसरा नंबर सवाल जो है हमारे सामने है, वाद विवाद संवाद क्या है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद जो रचना है वो क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाद विवाद संवाद जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना है और यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है। प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें वहां पता चल जाता है कि कौन से बच्चे करते हैं। देखो, फोर्थ नंबर सवाल का रहा है, उसने कहा था कहानी है। कैसी कहानी है, तो उसने कहा था जो कहानी है वो युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम फल बलिदान होने की भी कहानी है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सभी को अच्छे से आप लोग देख लो। देखो, सुखमय जीवन किसकी कृति है। सुखमय जीवन आपको पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है, तो मैं यहां बता दे रहा हूं 1915 में उसने कहा था प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन 1911 में और बुद्धू का कांटा भी 1911 में। इन तीनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुखमय जीवन जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 नंबर सवाल कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया है अमेरिका का। कहां का कहा गया बच्चा पार्टी, अमेरिका का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 7 नंबर सवाल कह रहा है, देखो, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो सभी बच्चे को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का जो नाम था वो रहमान था। क्या था बच्चों, डॉक्टर रहमान। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था बच्चों, तो आपको याद रखना है बाउल नाम था। और जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो ये भी आप लोग याद रख लो, लोकनायक। क्या है बच्चा पार्टी, लोकनायक के नाम से याद करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है। ये ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। कौन, पंच परमेश्वर। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 9 नंबर सवाल कह रहा है, अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो अंतोन चेखव की कहानी है। 9 का राइट आंसर बता दो, तो कलर की मौत जो है ये अंतोन चेखव की रचना है। इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने
10 नंबर सवाल का आ रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। एक लेख और एक पत्र जो रचना है वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और उसमें भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा इसको। चलिए 11 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 11 नंबर सवाल का है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई, लहना सिंह जो है सूबेदारनी से बार बार पूछता था, सूबेदार ने नहीं पढ़े वो बचपन में पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की धक्का कर भागती थी, तो ये हमारा उसने कहा था में है, जो कि करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछे उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल का है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। ज्ञानेंद्रपति कारा अधीक्षक के पद पर थे। राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल है कृष्ण का विलोम क्या होगा। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। कृष्ण का विलोम क्या होगा बच्चा पार्टी, शुक्ल हो जाएगा। राइट आंसर आप क्या लगाओगे, 13 का क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, तो डी बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चे को याद रखना है। 14 नंबर सवाल कह रहा है, देखो 14 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है, देखो आपके सामने बता दो स्तुति का विलोम क्या होता है। स्तुति का विलोम हमारा निंदा हो जाता है। स्तुति का विलोम क्या होगा बच्चों, निंदा हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 15 नंबर सवाल कर संध्या का विलोम क्या होता है। संध्या का विलोम प्रातः हो जाता है। संध्या का विलोम क्या होता है, प्रातः हो जाता है, इसीलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा। दूषित का विलोम हमारा क्या होता है, दूषित है तो स्वच्छ हो जाएगा, दूषित का उल्टा पूछा गया इसीलिए स्वच्छ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 17 नंबर सवाल है, सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी भाषा के महान कवि माने जाते हैं, इसीलिए याद रखना आप लोगों को। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल का रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक जो ये किसने लिखी है, तो ये लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने लिखा है बच्चा पार्टी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 19 नंबर सवाल है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वो कैसे ताल है, तो वो है कौन सा, गहरे और विशाल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। फिर 20 नंबर सवाल है हमारे सामने, कह रहा है देखो अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास पूछा गया आप लोगों से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर मध्य प्रदेश। कहाँ है बच्चों, सागर मध्य प्रदेश है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में उपसर्ग बताना है आप लोगों को, अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल का रहा है, देखो 22 नंबर सवाल का रक्षक में कौन सा प्रत्यय है। रक्ष प्लस अक बराबर रक्षक होता है, प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है बच्चों, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल, बता दो परलोक में कौन सा उपसर्ग होगा। परलोक में उपसर्ग बताना है आप लोगों को, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। परलोक में पर और लोक यानी कि शुरू में हमारा उपसर्ग लगता है और प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, तो ये सब नहीं होगा। 24 नंबर सवाल कर रहा है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। यशः जोड़ दा बराबर यशोदा होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 25 नंबर सवाल कर रहा है, सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते चलना बच्चा पार्टी। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ सार बराबर संसार होता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बड़ा आसान प्रश्न है, 26 नंबर सवाल कर रहा है, घी में कौन सा लिंग है। लिंग पूछा गया आप लोगों से, बहुत ही आसान सा लगा दो, घी में लिंग होता है पुल्लिंग, घी शब्द हमारा पुल्लिंग है। 27 नंबर सवाल है, कह रहा है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। गोद में सोने वाला हमारा अंकसाई कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अंकसाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल कह रहा है, देखो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। गुरु के समीप जो रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वो क्या कहलाएगा, बता दो क्या होगा 28 का करेक्ट आंसर, तो वो कहलाता है अंतेवासी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल कह रहा है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अखंडनीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने 30 नंबर सवाल है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब बड़ा भाई, यानी कि क्या होगा, अग्रज हो जाएगा। राइट आंसर, अगर छोटा भाई होता तो वो अनुज हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल है, जो खाने योग्य हो वो कौन सा होता है। जो खाने योग्य हो वो हमारा स्वच्छ या फिर शुद्ध होता है या खाद्य हो जाएगा। जो खाने योग्य हो वो हमारा खाद्य है। चलिए 32 नंबर सवाल कह रहा है, भक्तमाल किन की रचना। भक्तमाल नाभादास की रचना।
भक्तमालाए, अष्टयामाए, ये सारे के सारे किनकी रचना है? नाभा दास की रचना। चलिए 33 नंबर सवाल का रहा है, देखो 33 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य का नाम है कौन सा? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, और जयशंकर प्रसाद को जो कविता वो इसी से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है ये रोज चैप्टर में आई हुई है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मालती जो है, मालती अगर पूछे रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 35 नंबर सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 36 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन सी है? देखो, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना उषा शमशेर बहादुर सिंह की, अधिनायक रघुवीर शाह और हारजीत अशोक वाजपेयी, इसलिए गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। 37 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। ओके, याद रखना। प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने 38 नंबर सवाल है, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? वृंदावन। कौन सा बच्चा पार्टी? वृंदावन। चलिए फिर 39 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है? आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो 40 नंबर सवाल कह रहा है, हमारे सामने है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव हमारा करेक्ट है। चलिए 41 नंबर सवाल कह रहा है, देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना है कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, जिसका निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की ओर बड़े बच्चा पार्टी, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु। कौन होता है बच्चा पार्टी? घर में छिपा शत्रु। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसने गुरु से दीक्षा लिया उसे क्या हम लोग दीक्षित तो बोलेंगे? राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर सवाल कह रहा है, ग्राम का विशेषण क्या होता है? ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। ग्राम का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, 45 नंबर सवाल कर बरवे रामायण किन की रचना? तो ये तुलसीदास की रचना। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ कौन सा है? जयप्रकाश नारायण की जो रचना है वो संपूर्ण क्रांति है, और यह एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? तो यह एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा दिया गया। बातचीत बालकृष्ण भट्ट और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न 47 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। 48 नंबर सवाल हमारे सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जय कृष्णमूर्ति की है? तो वो होगा हमारा शिक्षा। शिक्षा जो है वो जय कृष्णमूर्ति की है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न हमारे सामने 49 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? शुरू में ही हमने बताया था बाउल नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। अगला प्रश्न हमारे सामने 50 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? किसे माना है? कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को। ये सूरदास के चैप्टर से लिया हुआ प्रश्न है। ओके बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव को किया, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और क्लास को लाइक कर देना। बच्चों आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, इसलिए सभी बच्चे लाइक करना। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।